पार्ट 1 के न्यूमेरिकल कल हमने 2 कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, एक ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर ए और बी शीर्ष दो पर क्यू परिमाण के आवेश स्थित है। क्यू इसके तीसरे शीर्ष सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये बिंदु आवेश हो गए। अब ए बिंदु पर क्यू आवेश है, इससे यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E1 मान लें। तो E1 बराबर क्या होगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर। आर कितना है, ए स्क्वायर। ऐसे ही बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। इसका परिमाण कितना ही आएगा, E2 बराबर के क्यू बटे ए स्क्वायर। अब इन दोनों का परिणामी यानी E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो E वेक्टर मोड बराबर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। थीटा इन दोनों के मध्य का कोण है। तो इन दोनों के मध्य कोण थीटा देखिए क्या है, समबाहु त्रिभुज है ये, तो ये कोण 60 का, ये 60 का, ये 60 का, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये कितने का आएगा 60। तो यहाँ थीटा बराबर क्या आ गया 60। तो E बराबर रूट E1 का मान के क्यू बटे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू बटे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 के क्यू बटे ए स्क्वायर इंटू के क्यू बटे ए स्क्वायर और कॉस 60। तो ये के क्यू बटे ए स्क्वायर, के क्यू बटे ए स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर तीनों में कॉमन लेना है और होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वर्गमूल से केवल के क्यू बटे ए स्क्वायर बाहर निकलेगा। तो भीतर रह गया यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 2 गुणा ये 1 गुणा cos 60 का मान 1 बटे 2। 2 से 2 खत्म, तो क्या आ गया 1 2 3 यानी अंडर रूट 3 के क्यू बटे ए स्क्वायर। तो सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया पूरा। 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो क्या है, मैं पढ़ देता हूं एक बार। दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। इस तरह का एक उदाहरण और किया था हमने। दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती हैं, यानी इस तरह से ये 30 का कोण है। जब 0.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व के द्रव्यमान में लटकाया जाता है तब भी वही कोण रहता है। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व 1.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तब द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। यानी गोले के पदार्थ का घनत्व को हम रो से लिख दें, तो गोले के पदार्थ का घनत्व है 1.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और द्रव जिस द्रव में लटकाया जा रहा है उसका घनत्व है, सिग्मा से लिख दें
0.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये चीज हमें दे रखी है। परावैद्युतांक, द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात करना है, यानी एप्सिलॉन आर हमें ज्ञात करना है। प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान से देखें, एक बार में समझ नहीं आएगा, इसलिए दो बार आपको देखना है। दो ये आवेशित गोले हैं, मान लिया हमने इन पर कि माना गोलों पर आवेश Q एवं इनके बीच की दूरी R है, तब इन पर निम्न बल संतुलन की अवस्था में होंगे। कौन कौन से होंगे? यानी प्रत्येक गोले पर आवेश Q है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये वो मान ली हमने R, और ये दूरियों के मध्य कोण बन रहा है ये 30। तो इस समय संतुलन की स्थिति है। तो देखो समान आवेश है, इन पर तो प्रतिकर्षण बल लगेंगे, यानी इधर बल F, इधर बल F। तो बल F का मान K Q1 Q2 तो Q स्क्वायर हो जाएगा बटे R स्क्वायर, इधर लगेगा। गोले का द्रव्यमान mg, तो बाहर mg नीचे की ओर हो गया, द्रव्यमान m है तो, और इस डोरी में तनाव बल T, यानी ये तीन बल कार्य करेंगे। कौन कौन से बल? नंबर 1, गोले का भार बराबर mg। नंबर 2, प्रतिकर्षण बल F बराबर KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर। और नंबर 3, डोरी में तनाव बल बराबर T है। तो संतुलन की अवस्था में देखो कौन से बल किस किस को संतुलन कर रहे हैं। जैसे पहले आपने अवस्था पढ़ी थी ठीक वैसे ही संतुलन की अवस्था में इसको इससे मिला दें यहां यूं, तो ये तनाव बल T का इस दिशा में घटक, यानी ये जो कोण बनेगा ये, यहां से इस पर लंब डाल दीजिए, तो ये कोण 15 का आएगा कि नहीं, इधर वाला 15 का। तो ये और ये दोनों समानांतर रेखाएं होंगी, तो ये कोण हो गया 15 डिग्री का। तो तनाव बल T का इस दिशा में घटक हो गया T cos 15। इधर से कोण बनता है उस दिशा में घटक cos में, और इधर इसका लंबवत घटक T sin 15। तो यहां आप देख रहे हैं कि प्रतिकर्षण बल F को तो T sin 15 संतुलित कर रहा है और भार mg को T cos 15 संतुलित कर रहा है। तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी T cos 15 बराबर mg और T sin 15 बराबर KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर। इस बल का मान KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर। भाग देने पर मान लीजिए ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 का समीकरण 2 में भाग लगा दीजिए। ये मैं इधर वाला मिटा देता हूं, अब वापस इधर आएंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का, या 2 में 1 का भाग कीजिए, 2 में 1 का भाग देने पर साइन में cos का दीजिए, इसमें इसका, तो साइन बटे cos क्या हो जाएगा 10।
tan 15 डिग्री बराबर के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर और एम जी। इसका भाग देंगे तो एम जी और आ जाएगा इसके साथ। ये तो हो गई पहली स्थिति, यानी दो आवेशित गोलों को डोरी से बांध के लटका दिया जाता है तो साम्यावस्था में उन डोरियों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनता है। अब क्या कह रहा है वो कि अब पानी भर देता है इन गोलों के नीचे, पानी या कोई भी द्रव, ऐसे द्रव में डुबोए जाते हैं ये गोले कि कोण अब भी उतना ही रहता है। तो द्रव में डुबोने पर क्या हो गया, द्रव में डुबोने पर इन गोलों पर उत्प्लावक बल लगेगा ऊपर की ओर, तो भार mg कम हो जाएगा जिससे डोरी में तनाव बल कम हो जाएगा। और ये जो बल है प्रतिकर्षण बल का मान भी परिवर्तित हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इनके मध्य क्या आ गया, माध्यम। तो माध्यम के परावैद्युतांक का प्रभाव भी इस बल पर पड़ेगा। तो द्रव में डुबोने पर अब बलों की स्थिति क्या होगी वो आपको देखनी है ध्यान से। दोबारा से फिर देखिए, यानी आगे मैं लिख रहा हूं, अब इन गोलों को द्रव में डुबोने पर संतुलन अवस्था में डोरियों के मध्य कोण वही 30 डिग्री रहता है, तब निम्न बल कार्य करेंगे। ऐसे लिख दीजिए, निम्न बल कार्यरत हो। कौन कौन से, दोबारा से फिर देखें। नंबर 1 भार W बराबर m डैश जी। अब द्रव्यमान बदल गया तो भार बदल जाएगा। नंबर 2 प्रतिकर्षण बल F डैश बराबर क्या होगा, K Q1 Q2, यानी वो समान ही है तो K Q स्क्वायर बटे एप्सिलॉन R आ जाएगा नीचे, K बटे एप्सिलॉन R, माध्यम आ गया तो, और बीच की दूरी उतनी ही है R स्क्वायर। और नंबर 3 तनाव बल। तनाव बल भी परिवर्तित होगा। मान लिया हमने T डैश, लेकिन कोण उतना ही बन रहा है तो स्थितियां वही बनेंगी, यानी संतुलन की अवस्था में। मैं दोबारा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, ये डायग्राम बन जाएगा या द्रव में रखने पर यहीं से समझ लेना। संतुलन की अवस्था में ध्यान से देखो, इधर तनाव बल को हमने T डैश मान लिया है, स्थिति यही है, तो T की जगह क्या आ जाएगा, T डैश cos 15, T डैश cos 15 बराबर mg। m की जगह द्रव्यमान कितना रह गया, m डैश जी, यानी भार m डैश जी रह गए। समीकरण नंबर 4। अच्छा, दूसरा T डैश साइन 15 का मान कितना हुआ, यानी T की जगह T डैश, अब बल F ये रहा आपका K Q स्क्वायर बटे एप्सिलॉन R इंटू R स्क्वायर। फिर भाग लगा दीजिए। समीकरण 5 में समीकरण 4 का भाग देने पर वही tan 15 आ जाएगा, T डैश से T डैश कट जाएगा और ये हो जाएगा K Q स्क्वायर बटे एप्सिलॉन R
आर स्क्वायर एम डैश जी समीकरण 6। अब आप समीकरण 3 और समीकरण 6 देखिए, दोनों के LHS बराबर है तो दोनों के RHS भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर एम जी बराबर के क्यू स्क्वायर बटे एप्सिलॉन आर स्क्वायर एम डैश जी। इससे ये कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया। एप्सिलॉन आर हमें निकालना है, तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या है, इसको यहां ले आए, ये इधर चला जाएगा, एम बटे एम डैश, यानी गोले का वायु में भार बटे द्रव्यमान बटे गोले का द्रव में डुबोने पर द्रव्यमान क्या रहता है, मान रख दीजिए। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व, तो 4/3 पाई आर क्यू। गोला है तो गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यू, और घनत्व किसका, गोले का, जो आपने पहले लिखा है। ये तो द्रव का घनत्व सिग्मा से लिखा है और गोले के पदार्थ का घनत्व रो से, तो क्या आ जाएगा यहां, रो बटे। अब जब भी हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो वो अपने आयतन के बराबर ही द्रव विस्थापित करती है, तो जो द्रव का गोला बनेगा उसकी भी त्रिज्या यही रहेगी। तो उस गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यू, और उसका जो घनत्व क्या है वो सिग्मा है द्रव का, तो सिग्मा। इससे ये कट गए, इनके मान आपके पास है, रो का मान है 1.6, सिग्मा का मान है 0.8, तो उत्तर आ गया आपका 2, यानी परावैद्युतांक का मान हो गया 2। ठीक है, ढंग से देख लेना, जहां से समझ में नहीं आए फिर पूछ लेना दोबारा। नहीं आया, हाँ चलो आगे मिटा देता हूं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। दो समरूप गोलाकार चालक B व C समान आवेश से आवेशित हैं। समरूप गोलाकार चालक यानी एक बराबर के हैं और समान आवेश से आवेशित हैं। Q आवेश है और इनके बीच की दूरी है R और इन पर बल लग रहा है F, तो F बराबर के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। प्रतिकर्षण बल लगा है जब उनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है, यानी इन्हीं के समान है। अब 3 गोले हो गए परंतु अनावेशित है, जैसे ये बी और सी थे, बी सी। अब हमारे पास 3 गोले हैं, गोला ए, इस पर आवेश Q बराबर 0, गोला बी पर आवेश Q है, और गोला सी पर आवेश Q है। क्या कह रहा है वो, अब कह रहा है तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है। पहले यह बी के संपर्क में लाया जाता है, तो गोले ए को बी से स्पर्श कराने पर प्रत्येक पर आवेश Q/2 होगा। नहीं आई समझ में भाई, इस पर आवेश था 0, अब ये दोनों को स्पर्श करा दिया तो दोनों का आवेश जुड़ गया 0 + Q। अब दोनों को हम अलग अलग कर दें, ये था ए गोला और ये था बी। अब दोनों को हमने अलग अलग कर दिया तो आवेश इससे इस पर आधा आ जाएगा, क्योंकि दोनों समान आकार के हैं। तो कितना आवेश रह गया, Q/2 और Q/2।
यानी अब ए बोले पर पहले 0 आवेश था, अब इस पर आ गया q/2 आवेश। अब कह रहा है कि अब बोले ए को किससे स्पर्श कराना है, सी से। तो आगे अब गोले ए को सी से स्पर्श कराने पर प्रत्येक गोले, या कराने पर ऐसे कराइए, पहले आवेश निकाल दीजिए, कराओ। यानी गोला ए पर आवेश है q/2, स्पर्श करा दिया। गोला सी पर आवेश कितना है पहले से ही q, यानी दोनों स्पर्श कर रहे हैं, q/2 प्लस q हो गया दोनों का आवेश। कितना हो गया ये जोड़ने पर 3q/2। अब दोनों को अलग अलग करें तो प्रत्येक पर आधा आधा हो जाएगा, यानी इनका आधा हो जाएगा। कुल आवेश ये है 3q/2, दोनों पर बराबर बराबर बांटना है। इनको अलग कर देंगे हम, अलग कर दिए ये दोनों हमने, तो ए पर कितना आ गया, इस योग का आधा। जैसे इन दोनों का योग q आ रहा था, यहां आवेश इस q का आधा आया था ना, प्रत्येक पर 2 का भाग लगाया था, ऐसे इसमें 2 का भाग लगा दीजिए। तो इस पर आवेश आ जाएगा 3q/2/2, और इस पर भी आवेश आ जाएगा 3q/2/2, यानी 3q/4। ये 2 इसके साथ गुणा होगा। अतः ए व सी गोलों पर आवेश 3q/4 होगा। तो इस स्थिति में अब वो कह रहा है कि अब इन दोनों गोलों को, कौन कौन से, बी और सी को पुनः आर दूरी पर रखेंगे, तो बल निकालिए। तो अब गोले बी पर आवेश कितना है, देखो इसमें ए से स्पर्श कराने पर q/2 आवेश है, आर दूरी पर रख रहे हैं। बोले सी पर आवेश कितना है, सी पर आवेश है 3q/4, दूरी उतनी है r। तो अब बल हो गया F डैश बराबर KQ, यानी q/2, q1 q2 3q/4 बटे r²। तो F डैश का मान निकालना है, F के रूप में उत्तर आ जाएगा, भाग लगा दो इसमें इसका, यानी ऐसे कह दीजिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर F डैश बटे F बराबर, F डैश का मान है q/2 गुणा 3q/4 बटे r², और बटे F यानी भाग F का मान कहां है, ये रहा KQ² बटे r²। क्या आ गया ये K, यानी 3 आगे आ जाएगा, 3 KQ² बटे 4 दूनी 8 r², भाग को गुणा में बदल दीजिए, r² बटे KQ², ये कट गए, क्या बचा 3/8, यानी F डैश बटे F को इधर ले जाओ, तो F डैश बराबर 3/8 F, यानी अब बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि आवेश का मान कम हो गया। इस तरह से आपको प्रश्न हल करने हैं, आगे कीजिए, नहीं आए उनको पूछिए।